हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने पढ़ लिया था कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी एंड कॉर्नरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। सारी मिलके हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बनती है। अब इसी तरह से हम सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है, क्या करती है? ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी एक्टिविटी उसको कहते हैं जो किसी न किसी नेचुरल तरीके से प्राप्त रॉ मटेरियल के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर दे जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसकी कीमत बढ़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी। और मोस्टली ये कैसे होता है? मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा होता है। जैसे एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लिया कि कॉटन बॉल हमारे पास आई, रुई का एक टुकड़ा है, उसको हमने यान के अंदर, धागे के अंदर चेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। धागे को लिया, वो रॉ मटेरियल है हमारा, उसको कपड़े के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। कपड़ा लिया, उसको स्टिच कर दिया, उसको ड्रेसेस में कन्वर्ट कर दिया, उनकी वैल्यू बढ़ गई। तो इस तरह से जो वैल्यूएबल चीज़ें हम बनाएंगे वो बन जाएगा। इसी तरह से आयरन ओर का एग्जाम्पल लिया हमने कि आयरन ओर जो डायरेक्ट माइन से निकालते हैं, उसके बाद उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं, रो आयरन बनाते हैं, फिर स्टील में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी शीट बनाते हैं, फिर उसकी मशीनरीज बनाते हैं, तो उसकी वैल्यूज़ बढ़ाते जाते हैं टूल्स वगैरह बना के। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इस तरह से खूब सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं जो हम फार्म से, फॉरेस्ट से, माइन से या सी से निकालते हैं। नेचुरल मिनरल्स हैं जो चीज़ें निकालते हैं और उनको वैल्यूएबल थिंग्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दीज जितनी भी एक्टिविटीज़ है, दीज ऑल आर एक्टिविटीज़ आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इसमें इन्वॉल्व क्या हुआ? इन्वॉल्विंग हुई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, प्रोसेसिंग करने की, कंस्ट्रक्शन करने की, इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी में हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन करने की इंडस्ट्रीज़, ये सारी जुड़ जाती हैं। तो इस सब चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन निकल के आई कि मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ फुल एरिया ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन करती है, हैंडीक्राफ्ट्स टू मोल्डिंग iron and steel and stamping out the plastic toys to assembling delicate computer component और space vehicle। यानी कि छोटे से छोटे पेन से बनाने से लेके स्पेस तक का जो स्पेस क्राफ्ट है, वहाँ तक जितने भी आइटम्स जो बनते हैं, वो चाहे वो हाथ से बने चाहे वो मशीन से बने, वो सारी की सारी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, और सभी को एक प्रोसेस से, एक प्रक्रिया से निकलना पड़ता है। ठीक है, तो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या आया हमारे पास निकल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि इसको काम करने के लिए पावर चाहिए, चाहे बिजली हो, चाहे हाथ की हो, चाहे ताकत की हो, चाहे हथौड़ी की हो, चाहे किसी भी हो, पावर चाहिए, टूल्स चाहिए। मास प्रोडक्शन होना चाहिए। इंडस्ट्री है तो मास प्रोडक्शन होना चाहिए, ज़्यादा निकलना चाहिए। प्रोडक्ट बिल्कुल अलग टाइप का होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड लेबर होनी चाहिए काम करने के लिए। फैक्ट्री की सेटिंग होनी चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए, कम्युनिटीज़, स्टैंडर्डाइज कम्युनिटी, एक तरह की चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें इन सब में मिलके आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में बी डन विद द मॉडर्न पावर एंड मशीनरी और इट मे स्टिल बी वेरी प्रिमिटिव। अब किसी भी टाइप की मैंने बता दिया कि हाथ से भी बनाया तब भी मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन से बनाया तब भी मैन्युफैक्चरिंग है। तो दोनों हो सकता है, मशीन से बनाइए या हाथ से बनाइए। अब एक चीज़ है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी भी लगी हुई हैं, उसी के अंदर काम करती हैं और जो है उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी दे रही हैं। तो इनको इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाता है और प्रोडक्शन कर रही है। अभी तक नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना पैसा, अपनी इकोनॉमी। जैसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी क्या कर रही है, अभी भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर या माइनिंग एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ये थर्ड वर्ल्ड कौन सा था साहब? ये थोड़ा सा कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ कि इसमें मोस्टली एशिया और अफ्रीका के नेशंस इंक्लूडेड हैं। यूनाइटेड नेशंस को या यूनाइटेड स्टेट्स को फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, सोवियत यूनियन उसके अगेंस्ट था, इसलिए वो सेकंड वर्ल्ड, जो सिविल वॉर चली थी इसलिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों के साइड में जो नहीं थे, जो थर्ड थे, जो बाकी जो बचे हुए देश थे, जो ना तो इस पार्टी में थे ना उस पार्टी में थे, दोनों अलग अलग थे, तो उसको हमने थर्ड वर्ल्ड कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर क्या हो सकते हैं?
स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, पहली चीज़ हमारे पास। ये रेड में जो है दैट मीन्स आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लीजिए, क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल चाहिए या प्रोडक्शन का मेथड पता होना चाहिए। अब मेथड क्या हो सकता है, दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो क्राफ्ट मेथड है जो सिंपल हाथ से किया जा सकता है। प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेज विच आर मेड टू ऑर्डर के ऊपर बनेगा, कोई ज़रूरी नहीं सारे एक से हों, उनमें डिफरेंस हो सकता है। और दूसरा होता है मास प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन को लार्ज क्वांटिटी के अंदर बनाया जाता है और हर एक वर्कर जो है अपना टास्क उसको क्या करेगा, रिपीट करेगा, रिपीटेडली इसको परफॉर्म करता रहता है। ये लंबा प्रोडक्शन है। ठीक, चलिए ये हमारा प्रोडक्शन का पहला चीज़ था। दूसरी हम बात करते हैं, आता है मैकेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैकेनाइजेशन दैट मीन मशीनीकरण, उन चीज़ों को मशीन से बनाना। तो मशीन का यूज़ करना है मतलब गैजेट्स यूज़ करना, और गैजेट्स के साथ में ऑटोमेशन आजकल स्टार्ट हो गया। ऑटोमेशन वर्ड कई बार पूछा जाता है, इसको इसलिए मार्क कर लीजिएगा कि विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको हम कहते हैं ऑटोमेशन। और ये एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन है, मशीनों का एक नया स्टेज है। तो ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज जो अपने आप काम करती है बिना किसी ह्यूमन एड के, कंप्यूटर जिसको कंट्रोल करता है और ऑटोमेटिक वो सोच सकता है कि कैसे काम करना है, तो इसको हम कहते हैं ऑटोमेशन। आजकल एआई का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना भी आ गया, ये ऑटोमेशन से आगे की बात हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो टोटल मिला के हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकले वो कौन कौन से निकले साहब, कि एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी होती है। किसमें, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कैरेक्टराइज द मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। और इसके अंदर हम बात करते हैं तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, कि कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी हो गई, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन चाहिए लेबर का, ठीक है, और जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती है वो कम एफर्ट में और लो कॉस्ट की होनी चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी होती हैं और वहाँ को उस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी दैट मीन्स एक कुछ लोगों की टीम होती है जो उसको संभालती है। क्लियर। आइए अब एक वर्ड है, कई बार ये पूछा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तीन वर्ड हैं इसमें। मैन्युफैक्चरिंग है, एक इंडस्ट्री है और एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इन तीनों के अंदर क्या अंतर है, इसको पूछा जाता है कई बार। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है टू मेक बाय हैंड, किसी भी तरीके से हाथ से कुछ भी चीज़ बना देना, वो मैन्युफैक्चरिंग है। मैंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया, सिंपल एक हवाई जहाज बना दिया जो बच्चे अपने बनाते हैं, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे समय के साथ साथ इसमें इंक्लूड हुआ कि मेड बाय मशीन्स, जो मशीन से बने वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। देन प्रोसेस होना चाहिए इसके अंदर, ट्रांसफॉर्म करे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर, लास्ट प्रोडक्ट होना चाहिए और उसकी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। ये हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग में आती है जो मार्केट के लिए तैयार हो। फिर इंडस्ट्री क्या हुई साहब, इंडस्ट्री के लिए हम बात करते हैं कि इट इज़ अ जियोग्राफिकल लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे ये काम किया जाता है, जिस कमरे में वो हवाई जहाज़ बनाया गया, जिस जगह पे वो हवाई जहाज़ बनाया गया, कागज़ का है ना, बाय हैंड जो भी हो या कोई और चीज़ें जो भी बनाएगी। तो जियोग्राफिकल लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब उसका एक कोड रखा गया जहाँ उनके अकाउंट बुक रखे जाते हैं। ठीक है, लोग बैठते हैं, काम करते हैं, आते हैं, मशीनें लगी हुई हैं। फैक्ट्री दैट मीन्स फैक्ट्री जहाँ पे काम होता है, वो जियोग्राफिकल लोकेशन दैट इज़ इंडस्ट्री, उसको इंडस्ट्री टर्म के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इट इज़। लेकिन अब क्या होता है, इसको इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग के एक तरह से पर्यायवाची सिनोनिम्स के टाइप से यूज़ कर जाता है कि फैक्ट्री लगी हुई है, हम कह देते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, हम इसको साथ में यूज़ कर देते हैं। तो अब इनको स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इस तरह से हम इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन एक्चुअल में इन दोनों के मतलब डिफरेंट हैं। तो देयर आर मैनी सेकेंडरी एक्टिविटीज विच आर नॉट कैरिड ऑन द फैक्ट्रीज। लेकिन आज की तारीख में मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई जिसके अंदर इस तरह का ना तो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ना उसकी कोई वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ना कोई वो किसी एक जियोग्राफिकल जगह से बंधा हुआ है, फिर भी हम उसको इंडस्ट्री कह रहे हैं। जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री,
कहीं पे भी शूटिंग की जा सकती है, कहीं पे भी जगह हो सकती है, और उसको टीवी पे देखा जा सकता है, सॉफ्टवेयर टाइप से हो गई। तो कहाँ है ये, कोई वैल्यू चीज़ नहीं बढ़ाई हमने, है ना। टूरिज्म इंडस्ट्री कोई रॉ मटेरियल नहीं दिया हमने, लोगों को घुमा रहे हैं, होटल में ले जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, घुमा रहे हैं, सुविधा प्रोवाइड की, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ टूरिज्म इंडस्ट्री, है ना। मेडिकल इंडस्ट्रीज आजकल स्टार्ट होने लगी, लोगों को इलाज करवा रहे हैं सब। तो ये सारी चीज़ें, तो इन वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो गए। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म में सब चीज़ें इंक्लूड हैं। सो फॉर क्लियरिटी द लॉन्गर एक्सप्रेशन, हम ज़्यादा इसको वाइड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्ड का। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर कहीं पे यूज़ किया था, दैट मीन्स रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहा है और उसके अंदर कुछ प्रोसेस के थ्रू उसका वैल्यू को बढ़ा रहा है। सिर्फ इंडस्ट्री वर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वो जियोग्राफिकल यूनिट है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। और जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये एक वाइड वर्ड है हमारे लिए, जिसमें बिना प्रोसेस के, बिना काम के, सिर्फ सर्विसेज के आधार पे भी हम किसी चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए, आई थिंक इतना बहुत है, बाकी हम कल देखते हैं कि कैसे करना है। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स।